कक्षा 10वीं के छात्र संस्कृत अध्ययन के क्रम में गद्य भारती खंड के प्रथमः पाठः कविकुलगुरु कालिदासः का अध्ययन 2 अनुच्छेद का करेंगे इस वीडियो में। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि के मुकुटमणि हैं। न केवल भारत देश से अपितु समग्र विश्व से उत्कृष्ट कविषु सा एकतमो अस्ति। वो न केवल भारत देश बल्कि संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वो एक हैं। तस्या निवद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृता अस्ति। उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी, अनवद्या माने प्रशंसनीय, उनकी प्रशंसनीय कीर्ति कौमुदी देश देशांतरों में फैली है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणीम अलंकुर्वाणः न केवलम भारतीय कवि अपितु विश्व कवि रीति सर्वैराद्रियते। वो भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी को अलंकृत करते हुए, देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकृत करते हुए, सुशोभित करते हुए, वो न केवल भारतीय कवि बल्कि विश्व कवि ऐसा सभी के द्वारा सम्मानित होते हैं। वाग देवता भरण भूतस्य प्रथित यस्य कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले चाभवत्। वाणी के देवता अर्थात सरस्वती के आभूषण स्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त, अर्थात कालिदास को मां सरस्वती का आभूषण कहा गया है। मां सरस्वती के पास जैसे आभूषणों में बहुत सी चीजें सम्मिलित होती हैं, जैसे आप जानते हैं मां सरस्वती के हाथों में क्या सुशोभित होता है, मां सरस्वती के गले में क्या सुशोभित होता है। तो इस प्रकार मां सरस्वती कहाँ पर विराजमान होती हैं, ये सब उस मां सरस्वती का अलंकरण। उसी प्रकार हमें लगता है कि जो कवियों का समूह है वो कालिदास को भी सरस्वती धारण करती हैं, ऐसा प्रशंसा इनकी हुई है साहित्य में। वाणी के आभूषण, वाणी के देवता के आभूषण स्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त कालिदास, विक्रमादित्य के कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय, काले माने समय, किस काल में और किस कुल में हुआ, और किम च आसीत तत् जन्म वृत्तम, और क्या था उनका जन्म वृत्तांत, यह सभी आज तक विवाद की कोटि को लांघ नहीं सका। अधुना अपि विवाद कोटिम नातिक्रामति, विवाद की कोटि को लांघ नहीं सका था, विवादित ही रह गया। इतर कवयायु कालिदासा आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृत मौनेवास्ति। अन्य कवि भी कालिदास के समान भी इन आत्मज्ञापने अपने कृतियों में प्रायः मौन ही है। अन्य कवि, इतर कवयाय, अन्य कवि भी कालिदास के अन्य कवियों के समान कालिदास भी अपने आत्म परिचय में प्रायः अपने कृतियों में मौन रहे। अर्थात कालिदास ने अपने कृतियों में आत्म परिचय कहीं अपना प्रस्तुत नहीं किया, यानी अपना परिचय कहीं दिया नहीं। अन्य अपि कवयः तन्नाम संकीर्तन मात्रातेव सुवियाम वाचम धन्यम मत्वा मौनम अवलंबन्ते। और अन्य भी कवि उनके नाम संकीर्तन मात्र, अर्थात उनके नाम के उच्चारण मात्र से अपने वाणी को धन्य मानते हुए प्रायः मौन ही रहे। अर्थात इनके बाद वाले जो कवि हुए उनको इनके जीवनी को प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने भी इनके नाम का उच्चारण लेकर अपने वाणी को धन्य माना, और बस कालिदास का, अरे कालिदास का क्या, बस कालिदास 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 कहते हो, कालिदास कालिदास कह करके अपने वाणी को धन्य मानते हुए और मौन ही रहे, इनकी जीवनी को प्रस्तुत नहीं किया, अर्थात जीवनी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं समझी, इतनी प्रसिद्धि इनकी थी। तथापि अंतर बहिर्साक्ष्यमनुसृत्य समीक्षकाः कवि परिचयम यावत् शक्यं प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतर बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य, अंतः और वही साक्ष्य, यानी अंतः साक्ष्य और वही साक्ष्य, अंतः बहिर्साक्ष्य,
अंतः बहिर साक्ष्य, अंतः साक्ष्य अर्थात ग्रंथों का, कालिदास के जो 7 ग्रंथ हैं, और वही साक्ष्य माने जनश्रुतियों के आधार पर जो लोगों द्वारा सुना गया। ऐसे दोनों प्रमाण को लेकर समीक्षक वर्ग कवि का परिचय जितना संभव हो सका प्रस्तुत किया है। धन्यवाद। इसका तीसरा अनुच्छेद अगले क्रम में पढ़ेंगे।